Hello बच्चों, let's see the question. The question is among the following reaction which favors forward reaction. हमें यहाँ पे 4 reactions दे रखे हैं. हमें बताना है इनमें से कौन सी forward reaction को favor करती है, कौन सी forward reaction के लिए अच्छे से favor करती है. तो चलिए इसका solution देख लेते हैं. अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ. बेसिक स्ट्रेंथ. अब देखिए बेसिक स्ट्रेंथ से यहाँ पे क्या मतलब है. अगर हम बात करें बेस की, तो बेस क्या होते हैं. देखो बेस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं. जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को डोनेट करते हैं, क्या करते हैं, डोनेट करते हैं. या फिर एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं या फिर लोन पेयर को डोनेट करते हैं, उनको हम बोलते हैं बेस. और बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे हम, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अच्छे से डोनेट कर रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को सबसे ज्यादा अच्छे से डोनेट करेगा, वो क्या हो जाएगा, अच्छा बेस हो जाएगा. क्लियर. तो देखिए हमें यही दे रखा है रिएक्शंस में. फेवर कब करेगी रिएक्शन, जब बेस डोनेट कर देगा. देखो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है ETOH. फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है ETOH प्लस PHO नेगेटिव. यहाँ पे क्या बन गया, ETO नेगेटिव बन गया एंड PHOH बन गया. क्या हुआ इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में यहाँ पे प्रोटोनेशन हुआ है. जो नेगेटिव था उसने, नेगेटिव ने क्या किया, नेगेटिव ने H को एब्स्ट्रैक्ट किया है और यहाँ पे ETO नेगेटिव का फॉर्मेशन हुआ है. तो हमें बताना है ये फेवर होगा या नहीं होगा. तो चलिए सारी रिएक्शंस देख लेते हैं एक बार. ETOH प्लस PHO, सबसे फर्स्ट में दे रखा है हमें ETOH प्लस PHO नेगेटिव. क्लियर. ये रिएक्शन दे रखी है एक तो हमारे लिए. यहाँ पे क्या बना दिया इन्होंने, ETO नेगेटिव बना दिया और यहाँ पे बना दिया PHOH. ओके. नेक्स्ट क्या दिया है, देखो नेक्स्ट रिएक्शन गिवन है यहाँ पे. ये स्ट्रक्चर दे रखी है हमारे पास में, एक नाइट्रोजन की, एक ये दे रखी है. चलिए ये बना लेते हैं. देखो एक तो हमें दे रखा है ये दे रखा है और साथ में क्या दिया है, साथ में दिया है हमारे पास में एक ये स्ट्रक्चर है. इसमें यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन है. एक हाइड्रोजन इस साइड में है, एक हाइड्रोजन इस साइड में है और यहाँ पे है पॉजिटिव. क्लियर. ये रिएक्शन दे रखी है. ये थर्ड में क्या दिया है, थर्ड रिएक्शन देख लेते हैं. थर्ड में दिया है CH3CH2 प्लस CH3NH2. यहाँ दिया है CH3CH2 प्लस CH3NH2. ये दिया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है. एक हमें ये दे रखी है रिएक्शन. नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ में क्या दे रखा है. फोर्थ में गिवन है हमें कुछ इस टाइप से. यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप दे रखा है. ओके. और यहाँ हाइड्रोजन लगा रखा है. दूसरा क्या बना रखा है, दूसरा कुछ दूसरा बना रखा है इस टाइप से. यहाँ पॉजिटिव है और इस पे एक हाइड्रोजन और दे रखा है और यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ हाइड्रोजन लगा रखा है और यहाँ पे दे रखी है रिवर्सिबल. अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोटोनेशन करवाने के लिए ये जो रिएक्शंस दे रखी है इनमें से हमें प्रोटोनेशन दिखा रखा है. तो देखो ये जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में यहाँ पे क्या होगा, ये पीएच है. पीएच का मतलब क्या हुआ, पीएच मतलब फिनाइल. देखो फिनाइल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है. जब ये फिनाइल ऐसे लगा होगा यहाँ पे और यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा, तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव कॉन्जुगेशन दिखाएगा इस रिंग के साथ में. क्लियर. जब कॉन्जुगेशन दिखाएगा तो ये रिएक्शन फेवर नहीं करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर नहीं करेगी, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज था वो क्या हो गया, बिजी हो गया. अब नेगेटिव चार्ज बिजी हो गया मतलब क्या हो गया, ये हो गया वीक बेस. क्या हो गया, ये वीक बेस हो गया. क्लियर. अब देखो नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है यहाँ पे. देखिए ये वाले जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या काम करेगा. देखो अगर हम बात करें इस स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इस टाइप की जो एमीन्स होती हैं जिनमें क्या होता है, नाइट्रोजन रिंग में होता है. ओके. रिंग में क्या हो गया, ये रिंग में एक तरह से फिक्स है, ये कहीं रोटेट नहीं हो सकता. ये क्या है, फिक्स है. तो इस तरह के जो बेसिस होते हैं ये क्या होता है, वीक बेस होते हैं. ये स्टेबल नहीं होते, ये क्या होता है, वीक बेस होते हैं. तो ये वाली रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, हमारी फेवर नहीं करेगी. देखिए थर्ड में दे रखा है हमें यहाँ नेगेटिव चार्ज है और ये नेगेटिव क्या कर सकता है, ये नेगेटिव यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है. क्यों कर सकता है, क्योंकि देखो ये नेगेटिव पीछे किसी कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा है, यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है. तो यहाँ क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ जो हमें रिएक्शन दे रखी है ये वाली,
यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा, ये CH3 बन जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ बन जाएगा CH3NH नेगेटिव। क्लियर? तो ये हमारी फेवर कर जाएगी रिएक्शन। अब देखिए फोर्थ में क्या दे रखा है, फोर्थ में दिया हुआ है हमें, देखो यहाँ पे नेगेटिव, इस नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, ये लोन पेयर किसी कॉन्जुगेशन में है, तो हाँ हम कह सकते हैं ये लोन पेयर इस साइड वाले कॉन्जुगेशन में आएगा जो ऑक्सीजन के पास दे रखा है। तो जब ये कॉन्जुगेशन में आ गया तो ये क्या करेगा, यहाँ से डोनेशन इसका कम हो जाएगा, डोनेशन कम होने की वजह से ये भी फेवर नहीं करेगी रिएक्शन। देखिए जो बी वाला ऑप्शन था, अगर ये यहाँ से डोनेट करता है, ये डोनेट अगर करता है अपने यहाँ से, ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, देखो ये कुछ इस टाइप का बनेगा, यहाँ नाइट्रोजन था, ये डबल बॉन्ड है इसके पास में, यहाँ से इसने H ले लिया। क्लियर? तो इस साइड में क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव क्या करेगा, इसको काउंटर कर देगा, तो यहाँ NH बन जाएगा। बट क्योंकि ये वीक होता है, इसकी फेवरेबल नहीं करता है इस रिएक्शन को, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी जो हमें दे रखी है थर्ड नंबर पे, जो C नंबर पे दे रखी है रिएक्शन, ये फेवर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बना है ये नाइट्रोजन पे है। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे बनेगा, नाइट्रोजन पे, और नाइट्रोजन क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो इस नेगेटिव चार्ज को आसानी से क्या कर सकती है, अपने ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। सो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से C। तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।